सबको गीता का प्यार भरा नमस्कार। और हाँ, स्टे ब्लेस्ड। वेलकम बैक टू माय चैनल। रात के समय में कल दोपहर में से 3 साढ़े 3 बजे से और 2 ढाई बजे से हवामान एकदम इतना बदल गया कि ज़ोर से बारिश, धाम धूम धाम, थंडर शॉवर्स के साथ धड़ाड़ धूम धाम, इस तरह से इतनी बारिश हुई, कई जगह तो ओले भी पड़ गए। गुड मॉर्निंग। आज का दिन तो यस डब्बा था, तो डब्बे की शुरुआत 7 बज गए थे सवेरे के। तो नॉर्मल चाय पानी गरम किया था, पानी नहाना धोने के लिए बेटी का एंड ऑल। तो आटा भिगो के रात में ही मैंने रख दिया था, क्योंकि रात में पूछा था कल डब्बा है क्या, ऑफिस जाना है क्या। तो फिर शेड्यूल्स चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए फिर मैं तैयारी कर रही थी। तो स्प्राउट्स थे मेरे पास, तो स्प्राउट्स निकाले। फिर कुछ स्नैक्स मतलब वेफर्स छोटे डब्बे में देना था, तो वो दे निकाला। और इस तरह से मेरा वो पुराना वाला 40 साल पुराना वाला कुकर, जो मैं आज भी वापरती हूँ, यूज़ कर रही हूँ, तो सब तैयारी हो चुकी थी। कुछ खोपरा वो निकाला था, उसको मैं ना रोस्ट करके रख देती हूँ, और जैसे चाहिए वैसे मैं निकालती हूँ फ्रीज़र से, और फिर हमें मराठी मसाले जो बनाने होते हैं उसमें मैं यूज़ करती हूँ। तो अदरक, लहसुन, मिर्ची और 2-3 स्लाइस खोपरे का वो ऐसे मैंने इसमें ग्राइंड कर दिया, और स्वाद बहुत अच्छा आता है सूखे सब्जियों में, एंड मोस्टली स्प्राउट्स में तो आता ही आता है। तो मेरा ये कुकर फर्स्ट ज़िंदगी का कुकर है जो हमने उस टाइम में लिया था, इसलिए आज भी मैं यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा है। सिर्फ अभी वो धो धो के काला हो गया है। हाँ, मैंने मेरे लिए खुद के लिए उपमा भी बनाया, छोटे डब्बे में उसको भी दे दिया उपमा। तो रवा उपमा सिंपल सा बनाया था, उसको टमाटो वगैरह पसंद नहीं है, तो मैंने नींबू निचोड़ा था। तो मेरी ये सब्ज़ी हो गई थी, थोड़ा ड्राई कर रही थी, साथ में ऑब्वियसली चपाती। तो हमारी मराठी पद्धत की चपाती होती है ज़रा बड़ी वाली, मेरी तो इतना ही साइज़ हो जाता है, और फ़ोल्ड करके हम लोग तेल वेल लगा के जैसे पराठा आप लोग बनाते हैं उस तरह से हम लोग चपाती बनाते हैं। लेकिन हाँ, चपाती ज़रा पतली होती है और पराठा ज़रा लिटिल बिट मोटा होता है। और मैं इसमें घी नहीं लगाया, क्या बोलते हैं इसको, ऑयल लगाया। तो पराठे को हम घी ऑयल अपना घी और बटर वगैरह लगाते हैं, इसको हम इसको क्या लगाते हैं, वो ऑयल लगाते हैं, रिफाइंड ऑयल। तो इस तरह से हम लोग, मेरी आज का मॉर्निंग रूटीन तो हो गया था। अभी बाकी डॉल जो है ये मेरी बेटी में भी 2-3 साल की होगी, या कब पिच वाली, कब मुझे याद नहीं, तब की ये डॉल है। थोड़ी यहाँ से फट गई थी, और इतनी हार्ड है ना उसका वो स्पंज। तो ये कल मैंने कहीं ये स्टिच कर दिया, और बेबी उसको थोड़ा धो नहीं पाऊँगी, क्योंकि अभी बारिश है, तो थोड़ा धो पाएगा तो धो दूँगी। और थोड़ा यहाँ से भी फट गया था उसका लेग, तो ऐसे इस तरह से मैंने उसको धो दिया, स्टिच कर दिया। और ये मेरी बिटिया रानी की डॉल ठीक हो गई। उसको बहुत पसंद है ये, लेकिन ना इसका जो अंदर का ये जो कॉटन था ना, ये इतना हार्ड था कि मैं इवन सुई भी एक बार टूट गई। तो पता नहीं कौन सा इसमें कॉटन था, इट इज़ नॉट सॉफ्ट, हार्ड है, क्योंकि डॉल ये बैठनी चाहिए ना, तो इसलिए शायद उन्होंने इस तरह से बनाई होगी। तो उसकी बहुत पुरानी डॉल है। तो कल मैं बैठे बैठे, जब बारिश गिर रही थी, तो यही स्टिच कर रही थी, क्योंकि लाइट तो थे नहीं, तो फिर बैठे बैठे करूँ क्या, तो फिर मैंने ये कर दिया। तो देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। और डॉल किसको पसंद नहीं होती, बचपन में तो सबको पसंद थी, शायद बड़े होके भी पसंद होती, लेकिन हाँ, हम इतने बड़े हो जाते हैं कि बचपन अंदर होता है, लेकिन हम उस तरह से नहीं खेलते, क्योंकि जवाबदारी वगैरह आती है, और मैच्योर भी हो जाते हैं हम उम्र के हिसाब से ना। तो इसलिए फिर मेरी बिटिया रानी की डॉल बहुत सुंदर हो गई है। आपको बताया था ना कि ये मैं इसको सील दूँगी, तो ये जो दिखाया था मैंने अपने, ये टूट गया था, तो इसको भी मैंने बैठे बैठे टाँके मार दिए, और इसको अभी मैं रीयूज़ करूँगी। जैसे कि देखो ये फूल जैसा बना दिया बैठे बैठे कल, तो इस तरह से ये भी DIY मैंने स्टिच कर दिया, रीयूज़ हो जाएगा। ये जो आपको डिब्बा दिख रहा है, इधर से भी टूटा हुआ है, ऐसा बोलते कि टूटा हुआ फेंकना चाहिए, लेकिन इसके पीछे भी एक मेरे ज़िंदगी में स्टोरी है। वो 2-2.5 साल की, हाँ, तो हम लोग क्रेच में डालते हैं, जैसे कि प्ले ग्रुप में डालते हैं, उस टाइम में भी प्ले ग्रुप स्टार्ट हुआ था।
तो 2.5 साल में हम लोग प्ले ग्रुप में 2 घंटे का 3 घंटे का 2 घंटे का होता है शायद, हाँ, उस टाइम में भी शुरू शुरू हुआ था। उसके प्ले ग्रुप के या छोटा स्कूल जो था उसका नाम था लिटिल फ्लावर नर्सरी। अब मेरे घर से आधा घंटा शायद दूर था। तो उस टाइम में मेरे पास स्कूटर नहीं थी लेकिन हाँ वो लेकर जाते थे, राइट राइट। 2 स्कूटर नहीं थी, एक ही स्कूटर थी। तो मैं चल चल के उसको गोदी में लेके, उसका डब्बा वब्बा सब लेके, मेरी पर्स वर्स में लेके और उसको स्कूल में डालती थी। और मे बी 9 बजे, तो मुझे 8 साढ़े 8 बजे निकलना होता था। और फिर अब 2 घंटे वापस आना जाना तो मेरे को वो संभव नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, सामने वाले एक बिल्डिंग थी, तो जहाँ मैं फर्स्ट पुराने घर में रहती थी लाइक ना, तो उधर एक ना सिलाई का क्लास हुआ करता था। अब मैंने कहा बैठे बैठे क्या करूं, तो वो सिलाई क्लास मैंने ज्वाइन किया। तो वो टाइम की मेरे पास सीज़र भी है, बड़ी वाली जो हम टेलरिंग सीज़र बोलते हैं, और ये डब्बा उस टाइम मैंने लिया था। और धागे वगैरह तो बाद में आए होंगे, आते गए होंगे वगैरह। और ऑब्वियसली मेरे पास सिलाई मशीन भी है, फुट वाली, तो हम लोगों के पास, तो वो उसके लिए फिर हमने ये लिया। मैंने ब्लाउज़ सिलना सीखा, मैंने फ़्रॉक सिलना सीखा। मतलब क्लास है तो सभी आता था ना, पेटीकोट, फ्रॉक, गाउन, तो ये चीज़ें भी मैंने की है। और बहुत सारे फ्रॉक, बैग्स, कुछ DIYs, ड्रेस ऐसे मैंने सिलाए हैं। तो मेरे ज़िंदगी में हर एक वस्तु के पीछे एक छोटी सी कहानी है। ले तो मैं बहुत सारा ले सकती थी, नहीं लेकिन है ना, तो फिर क्यों फेंकना। नया लाके मैं क्या करूँगी, एक्स्ट्रा हम लोग पैसा ही डालते हैं ना। ये पूरा टूट जाएगा तो दे देंगे। और हाँ, यादें हैं। और उस टाइम में भी अगर मैंने 2 रुपए डाले हैं इसमें, तो वो भी तो मेरे कष्ट के ही है ना। तो मैं वैल्यू करती हूँ हर चीज़, हर उस चीज़ की, हर उस लोगों की, हर उस मटेरियल की, हर उस पैसे की जहाँ से हमें यहाँ तक आते हैं और कृपा आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से एक छोटी सी मेरी कहानी। तो कुछ मैं सिलाई, थोड़ी सी ये साड़ी ना कॉर्नर में फट गई है, तो उसको मैं सिलाई कर दूँगी, इस साड़ी को जो मैंने आपको बताया। मेरा शादी हुआ इस पे, तो चलो मैं वो करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। क्या दिखाऊं, दिखा दिया। तो इस तरह से मेरी ये, और एक टैडी बियर है उसका। मेरी बेटी जब पेट में प्रेगनेंसी हुई, उस टाइम में टैडी बियर, मतलब शी इज़ नाउ 32 33 ना, तो उस टाइम 33 बोले तो ना, उस टाइम में टैडी टैडी बनाना शुरू हो गया। और बहुत से क्लासेस हुआ करते थे, बहुत से लेडीज़ जेंट्स घर में वो सीख के बिज़नेस शुरू हुआ करता था। तो डोर टू डोर वो लोग आते भी थे। उस टाइम में फ़ोन वोन तो था नहीं, तो फिर ऐसे हमें महीने में एक बार आते थे, उनका राउंड हुआ करता था, लेन देन का पैसा ये वो। तो मैंने उस टाइम में एक टैडी बियर लिया था जो 2 in 1 था। जैसे कि अगर हम अंदर फ़ोल्ड करें तो उसका कुशन हुआ करता था, और बाहर फ़ोल्ड करें तो टैडी बियर हुआ करता था। तो है वो टैडी। जब मेरी बेटी पेट में थी, तब ये एक लेडी आई थी और उसने ये बेचा था, तो हमने वो तुरंत लिया था। अब उस टाइम में शायद वो 10-50 में रुपीज़ में हुआ होगा। तो ये कल नाक अब हमने बिठाया, ये बिठाया, आइज़ बिठाया, और एक एक कान गया है, लेकिन कोई नहीं। तो ये भी थोड़ा इधर से फटा था, तो हमने ये सिला। अभी इसमें हमने कॉटन उसने डाला है, और ये जब हम खोलते हैं चेन और टर्न करते हैं इनसाइड आउटसाइड, तो कुशन बना करती थी। तो इसका नाम हमने रखा हुआ है उस टाइम में ही ढोलू, क्योंकि ये बहुत ढोलू ढोलू था उस टाइम में। और मेरी बिटिया रानी का बहुत प्यारा है। तो इसको मैंने अभी बोला ना, हम टैडीज़ धो रहे थे सब, तो जितने भी उसके टैडीज़ वगैरह है तो थोड़े थोड़े हम धोए हैं। तो ये ढोलू उसको बहुत पसंद है। बाकी हमने रैप करके बैग में रख दिया है बाकी सारे। इसको आज भी वो टैडीज़, उसके डॉल्स वगैरह पसंद है, और उस बेड पर उसके सब रहते हैं। तो हर एक को है ना अपने अपनी चीज़ों से प्यार होता है, देखो नहीं क्या, क्योंकि उनकी बचपन की यादें होती है, हमारी जवानी की यादें होती है, हमारे भी होते हैं। तो ये टैडीज़ हमारे घर में आ गया। तो ये सबसे पहला वाला उसका क्या बोलते हैं हम, डॉल बोले,
उसके लिए हमने जो कुछ खरीदा होगा, फिर तो हम बहुत सारा खरीदते हैं, वो ढूंढ 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 वाला वो झूमर वगैरह वो तो लेते ही लेते। लेकिन ये हमने एक, हाँ एक था ऐसे गुड़ 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 करके आवाज़ आता था, टुंग 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 टुंग, वो शायद हमने अंदर रख दिया है, वो भी है। लेकिन ये सबसे पहला वाला गिफ्ट मेरे बेटी को हम दोनों ने लिया था। इसका नाम है ढोलू, जो अभी एक कान है एक कान नहीं। अब इसको कान कैसे करें हम समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ तो करेंगे हम लोग ना। तो इस तरह से हमारे ज़िंदगी की छोटी सी कहानी, उनकी, मेरी और मेरी बिटिया रानी। यूटिलाइज़ करने का कैसे था, तो 2 घंटे के स्कूल में मैंने सिलाई क्लास भी लगाया था, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। Thanks for watching. Have a good day. Stay tuned till next vlog. Till then, bye.